हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। चलिए तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, it is the market value of final goods and service produced within domestic territory of the country during an accounting year as estimated using the current year price। मतलब जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको हम करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। उसके बाद आती है हमारी रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस produced within domestic territory during the accounting year as estimated using the base year price। मतलब जो हमारी रियल जीडीपी होती है उसको हम बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर प्राइस मतलब जो पिछले साल का प्राइस होता है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्सेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। सबसे पहले है हमारा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा रियल जीडीपी। उसके बाद आता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर भी इंक्रीज़ होता है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि रियल जीडीपी बढ़ने की वजह से वेलफेयर नहीं होता। तो हम देखेंगे इसकी लिमिटेशंस। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो अनईक्वल हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है तो इसकी वजह से जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर भी नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स का इंक्रीज करते रहें हम तो डिफेंस गुड्स तो हमारे बढ़ेंगे पर पीपल्स का वेलफेयर नहीं होगा डायरेक्टली। इससे पीसफुल इन्वायरमेंट तो बना रहेगा पर लोगों का डायरेक्टली वेलफेयर नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जब हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले एक्सचेंज किए जाते थे, उस टाइम कैश नहीं होता था तो इसलिए जो पेमेंट है वो कैश में तो होती ही नहीं थी। इसलिए जो हमारी जीडीपी है वो उसका एस्टिमेशन नहीं हो पाता था। अगर जीडीपी का एस्टिमेशन नहीं हो पाता था तो वेलफेयर भी कैसे हो पाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब है गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ दैट। मतलब किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के गुड और बैड इम्पैक्ट होना बिना उसका प्राइस पे करें। अब हम देख लेते हैं कि बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट है क्या। जो बैड इम्पैक्ट है मतलब जैसे कि कोई पार्क है, हम उस पार्क में रोज़ शाम को घूमने जा रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। पर अगर हम देखेंगे कि एक्सटर्नलिटीज़ के बैड इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री है, अब हमने फैक्ट्री के लिए प्राइस तो पे नहीं किया है पर उसमें से जो धुआं निकल रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उसकी वजह से हमें नुकसान तो हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सटर्नलिटीज़ के गुड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और बैड इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।